प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेखक परिचय के अंतर्गत गद्य खंड के द्वितीय पाठ के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के परिचय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए लेखकों में से किसी एक का परिचय लिखना होता है, जिसके लिए 80 शब्द की सीमा एवं 5 अंक निर्धारित हैं। अतः किसी लेखक का परिचय संक्षेप में ही लिखें। प्रायः किसी लेखक का परिचय देते समय जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान, इन शीर्षकों के अंतर्गत लिखा जाता है। तो आइए द्विवेदी जी का परिचय भी हम इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त करें। सबसे पहले जीवन परिचय। भाषा के संस्कारकर्ता एवं द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी में रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम राम साहेब द्विवेदी था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इनकी विद्यालयी शिक्षा सुचारू रूप से न चल सकी। इन्होंने स्वाध्याय से ही संस्कृत, बांग्ला, फारसी, मराठी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। प्रारंभ में इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, किंतु बाद में त्यागपत्र देकर इस साहित्य सेवा में जुट गए। सन 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी की अभूतपूर्व सेवा की। इन्हें आचार्य, वाचस्पति आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। सन 1938 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर ये पंचतत्व में विलीन हो गए। जीवन परिचय में केवल इतना ही लिखना है। अब चलें साहित्यिक परिचय। द्विवेदी जी की प्रतिष्ठा श्रेष्ठ निबंधकार, प्रखर आलोचक, आदर्श संपादक आदि के रूप में रही है। इन्होंने भाषागत त्रुटियों को दूर कर उसे समृद्ध बनाया। इन्होंने भाषा के स्वरूप, वाक्य विन्यास, विराम चिन्हों के प्रयोग तथा व्याकरण की शुद्धता पर विशेष बल दिया। इन्होंने स्वयं लिखा और अन्य को लिखने के लिए प्रेरित किया। इन्हें खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का गौरव प्राप्त है। ये हुआ आपका साहित्यिक परिचय। अब आए भाषा शैली। आचार्य द्विवेदी जी की भाषा परिष्कृत, परिमार्जित एवं व्याकरण सम्मत खड़ी बोली है। इन्होंने अपने निबंधों में गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक आदि गद्य शैलियों का सुंदर प्रयोग किया है। इनकी भाषा शैली इनके भावों की व्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ है। यथा, जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। एक उदाहरण दिया जाता है ताकि भाषा शैली सुंदर प्रतीत हो। रचनाएं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 50 से अधिक ग्रंथों एवं सैकड़ों निबंधों की रचना की है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। पहला निबंध, महाकवि माह का प्रभात वर्णन, कालिदास के समय का भारत, साहित्य की महत्ता आदि। दूसरा आलोचना ग्रंथ, नाट्यशास्त्र, हिंदी नवरत्न, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, कालिदास की निरंकुशता आदि। तीसरा काव्य संग्रह, काव्य मंजूषा। चौथा अनूदित ग्रंथ, बेकन विचारमाला, मेघदूत, कुमार संभव आदि। पांचवा संपादन, सरस्वती मासिक पत्रिका। और छठा अन्य ग्रंथ, जल चिकित्सा, संपत्ति शास्त्र, वक्तृत्व कला आदि। परीक्षा में आपको कम से कम इनमें से 3 शीर्षकों का प्रयोग करते हुए 1-2 रचनाओं को उसके भीतर जरूर लिखना चाहिए। हिंदी साहित्य में स्थान। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग प्रवर्तक साहित्यकारों में से थे। इन्हें साहित्यिक खड़ी बोली का वास्तविक सर्जक माना जाता है। वस्तुतः इनका हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। प्रिय छात्रों, इसे समाप्त करने से पूर्व 1-2 बातें और आपसे कर लेना चाह रहे हैं। पहला यह कि इनका नाम महावीर सहाय इनके पिता ने रखा था, क्योंकि वो श्री हनुमान जी के भक्त थे और इनका नाम हनुमान जी से ही जोड़कर महावीर सहाय रखा। किंतु जब इनका विद्यालय में प्रवेश हुआ तो आचार्य जी ने त्रुटिवश सहाय की जगह प्रसाद कर दिया और ये महावीर प्रसाद नाम से अमर हो गए।
दूसरी एक बात और आपसे कहनी है कि जब ये रेलवे में नौकरी कर रहे थे तो इनसे जो कनिष्ठ अंग्रेज थे, बाद में उन्हें पदोन्नत देकर इनसे ऊपर कर दिया गया, किंतु इनकी योग्यता के आधार पर इन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया, जबकि जिनको प्रमोशन दिया गया था उनकी योग्यता न के बराबर थी। इस भेदभाव से ये बड़े दुखी हुए और इन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और साहित्य सेवा में आ गए, सरस्वती पत्रिका के संपादक बन गए। तो आप इनके जीवन परिचय को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।